निदेशालय यानी ईडी की ओर से दायर की गई अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब ये है कि फिलहाल गांधी परिवार के खिलाफ इस मामले में अदालत ने कोई आगे की कार्रवाई शुरू नहीं की है। कोर्ट के इस फैसले को गांधी परिवार के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल, सोनिया गांधी समेत 5 लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहा है, नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है, जहां पर दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से दायर की गई अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। और इसका मतलब ये है कि फिलहाल गांधी परिवार के खिलाफ इस मामले में अदालत ने कोई आगे की कार्रवाई शुरू नहीं की है। महत्वपूर्ण मामले की दलील खुद ने की थी राउज एवेन्यू में। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। खोखला केस जिसको इतना ऊपर ले गए और आज उसकी कॉग्निजेंस तक नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा अतिशयोक्ति और कितना बढ़ावा चढ़ावा हल्ला करके हिस्टीरिया बना के बीजेपी सत्तारूढ़ पक्ष इसकी बात करती है। हमने कहा था बड़ी सरल चीज, ये एक ऐसा अजीबोगरीब केस है जहां पैसे का स्थानांतरण नहीं हुआ, पैसा हिला नहीं, जो प्रॉपर्टी है वो हिली नहीं। देखिए, निश्चित तौर पर आज कोर्ट ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है कि कोई भी प्राइवेट आदमी किसी के ऊपर इस तरह के लांछन नहीं लगा सकता, और इसलिए उसको जो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कंप्लेंट की थी उसको नल एंड वाइड माना है, और इसके लिए ढोल की पोल खुली है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। सर, कोर्ट ने अपने जो ऑरल जो प्रोनाउंसमेंट था उसमें कहा कि सीबीआई ने इस मामले में कोई भी केस दर्ज नहीं करा, इस वजह से ईडी को जो है कंप्लेंट के आधार पे अपना प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करना पड़ा। क्या बात थी सर जो जज साहब ने बोली? देखिए, बहुत सारी दलीलें होती हैं, मैं दलीलों पे नहीं जाऊंगा, पर आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर एक झूठी मनगढ़ंत एक कंप्लेंट की गई थी एक प्राइवेट आदमी के द्वारा, कोर्ट ने उसको कहा कि नहीं, कोर्ट किसी भी प्राइवेट आदमी को नहीं सुनेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। नेशनल हेराल्ड मामले में फिलहाल सोनिया गांधी, राहुल गांधी को थोड़ी सी राहत राउज एवेन्यू कोर्ट से मिल गई है। दरअसल अगर मामले की बात करें तो जिस तरह से राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर पिछले कुछ समय पहले ईडी के द्वारा चार्जशीट फाइल किया गया था, और उस चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए पिछले काफ़ी समय से कोशिश की जा रही थी, लेकिन आज कोर्ट ने साफ तौर पर फिलहाल उस चार्जशीट पर संज्ञान लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। मामले के पर देखा जाए तो जिस तरह से कोर्ट के जो इस ऑब्जर्वेशन आया है, कोर्ट के द्वारा टिप्पणी की गई कि ये जो पूरा जो केस है, ये केस एक शिकायत पे है, वो भी एक निजी व्यक्ति, एक प्राइवेट पर्सन के द्वारा जिससे कंप्लेन रजिस्टर करवाया गया था ईडी में, और उसी के आधार पर कई समन्स भेजे गए, और ऐसे ही जांच एजेंसी का जो दायरा है वो लगातार आगे बढ़ता गया। तो एक जो जिस तरह से किसी भी केस को बिल्ड करने के लिए एक एफआईआर होना चाहिए, अगर यही एफआईआर सीबीआई की होती है और उसको अगर ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही होती तब तो ये मामला सही रहता, लेकिन यहाँ पर कोई भी एफआईआर नहीं था, और इस मामले में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी, और वो भी सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा। तो जिस तरह से इस मामले पर आज कोर्ट ने संज्ञान लेने से मना कर दिया गया है, तो क्या यहाँ पर कई तरह के और भी सवाल होते हैं। क्या ये मामला ऐसा समझा जाए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी को पूर्ण तौर पर राहत मिल गया? तो ऐसा कहना फिलहाल जल्दबाजी होगा, क्योंकि जांच एजेंसी ईडी के द्वारा पिछले कुछ समय पहले दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू के द्वारा दर्ज एफआईआर को टेक ओवर किया गया, और नेशनल हेराल्ड मामले में तफ्तीश का दायरा अब आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में दो चीज़ें होंगी। सबसे पहला, जो राउज एवेन्यू कोर्ट में जिस तरह से आज चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लेने से मना किया गया, उसको आगे अपील की जा सकती है, हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। इस मामले में ईडी के हमारे सूत्र बताते हैं कि जल्द ही इस मामले पर आगे अपील किया जा सकता है। दूसरा जो होगा, जो दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू के द्वारा जो दर्ज एफआईआर है, उस एफआईआर को आधार बनाते हुए आगे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जाएगा, और उसी के आधार पर आगे चार्जशीट दायर किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं आने वाले दिनों में ये दो महत्वपूर्ण जो कार्रवाई होने वाली है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, या जो भी अन्य आरोपी हैं जिनके खिलाफ इस मामले में तफ्तीश के दौरान जिनका नाम सामने आया है, उनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश नेगी के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।